नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका इसका स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में। आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट के पेपर के लिए मैथ का एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से टॉप 5 टाइप उठाएंगे, यानी कि जो एग्जाम में पूछी जाती है समथिंग एलसीएम और एचसीएफ से टोटल 5 क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। उन पांचों क्वेश्चन के अपन टाइप उठाएंगे और उनको आज सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक और सुझाव, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सारी जो एलसीएम एचसीएफ की टॉप 5 टाइप यानी कि जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, एलसीएम जो अपना एलसीएम एचसीएफ टॉपिक है उनके पांचों टाइप की जो क्वेश्चन है वो अपन उसी प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाएंगे, यानी कि 2021 के पेपर में से उठाएंगे कि कौन से टाइप के 2021 में क्वेश्चन आए थे। और अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा सारे वो 5 के 5 क्वेश्चन, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। पीछे ये मेरी टेबल है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत स्टडी करता हूँ, रेलवे में लगा हुआ हूँ, क्वार्टर में अभी बैठा हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत स्टडी करता हूँ। चलिए अभी अपन शुरुआत करते हैं। तो टोटल 5 टाइप के क्वेश्चनों की। अपना पहला क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। यानी कि अपने को एलसीएम ज्ञात करना और 3 शेषफल यानी कि लास्ट में 3 को प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये पेपर का ही क्वेश्चन है, देख सकते हो 8 अप्रैल 2021 वाला पेपर है, उसी का क्वेश्चन है। यानी कि टाइप 1 अपन सॉल्व करते हैं। जैसे अपने को पूछ दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। यानी कि 9, 8, 10 और 12 इनका अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे और लास्ट में +3 कर देंगे। यानी कि जब भी आपको शेषफल का पूछ लिया जाता है तो शेषफल को पीछे से आप एडिशन कर देना, यानी कि प्लस कर देना। चलिए सबसे पहला इनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 9, 8, 10, 12 एलसीएम की विधि आप सबको पता है। पहले इनमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार, 5 में नहीं जाएगा और 3 में भी नहीं जाएगा। फिर आप छोटी संख्या देखिए कि कौन सा से भाग जा रहा है। 3 का देते हैं तो 3 का इसमें गया 3 बार, इसमें नहीं जाएगा, 1 का 1 ही है, 5 में नहीं जाता है और 3 का इसमें गया 1 बार। फिर से 3 का भाग देते हैं, 3 में इसका 1 बार गया 1 और 5 में नहीं जाएगा 1। फिर 5 का भाग दिया 1, 1, 5 में 5 का भाग 1 बार और 1। यानी कि ये जो सारी संख्या अपने पास आई है इनको अपने को डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। 2 का जो अपने 2 × 2 × हो गए 8, 2 × 2 × वो बराबर 8 हो गए। और जो 3 × 3 9 हो गए और पीछे × 5 बचे, यानी कि सारे को मल्टीपल करना पड़ेगा। मल्टीपल जैसे ही किया अपन ने 8 9 में हो गए 72, 72 × 5 इनको मल्टीपल करते हैं। 72 × 5, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 36 यानी कि 36, 360 और जो शेषफल था वो एडिशन प्लस करना है। यानी कि जैसे ही अपने प्लस कर दिया तो 363 इज राइट आंसर, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर है 363। देखते हैं अपन कौन सा आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हो, ये 363 है, सी वाला, ये बिल्कुल राइट है। अपना पीछे दिया गया ये देखिए और नीचे भी दिया गया 363 इज द राइट आंसर। चलिए अब अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, ये है अपने दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन दे रहा है 40 नंबर का क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। यानी कि जब आपको जोड़ने का बोल रहा है, एडिशन का बोल रहा है, तब आपको एलसीएम इन संख्याओं का ज्ञात करके 4, 5, 6 और 7 का ज्ञात करके फिर लास्ट में माइनस कर देना। और अगर इस क्वेश्चन में आपने को माइनस का पूछता ना कि 8 माइनस करने पर, तो फिर आपको लास्ट में इन संख्याओं का एलसीएम निकालकर आपको जोड़ना था। चलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7, यानी कि संख्याओं को अपन यहां लिख देते हैं 4, 5, 6 और 7 और लास्ट में 8 जोड़ने को बोल रहा है, यानी कि लास्ट में माइनस करना है, उल्टा करना है। चलिए इनका अपन सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम में 2 का भाग यानी कि सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। अगर नहीं जाएगा 2 का तो फिर 3 का दीजिए, 3 का नहीं जा रहा तो फिर 4 का दीजिए, ऐसे करके आपको भाग देना है। चलिए मैंने 2 का दिया, 4 में गया 2 बार
और 5 में नहीं जाएगा, 6 में गया 3 बार, 7 में नहीं जाएगा। फिर 2 का दिया, 2 का इसमें गया 1 बार, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा और 7 में भी नहीं जाएगा। फिर दिया 3 का 1, 5 में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा 1 बार, 7 में भी नहीं जाएगा। फिर दिया 5 का 1, 5 में गया 1 बार, 7 में नहीं जाएगा। फिर 7 का दिया तो 1 1 1, आप सभी को होता है 7 में 7 का भाग 1 बार। फिर अपन इन सारी संख्याओं को मल्टीपल करते हैं। 2 इंटू 2 4, इंटू 3 इंटू 5 15 और इंटू 7, ये हो गए अपन 7 चौक 28, 28 इंटू 15 कर लीजिए आप। और फिर अपने जो 28 इंटू 15, 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10 और 14, 1 8 1 2 0, 8 4 12 और 3 और 4 यानी कि 420। टोटल अपने पास 420 आए। और लास्ट में अपने को 8 प्लस करने को बोला है तो 8 माइनस करना है, यानी कि प्लस करने को बोला है तो 8 माइनस करेंगे तो अपने पास बच जाएगा 412, यानी कि 412 अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में देखते हैं 412 करेक्ट होता है कि नहीं होता है। चलिए इसी क्वेश्चन पर आ जाता हूं और अपना क्वेश्चन आंसर देखिए 412, यानी कि डी ऑप्शन अपना एकदम राइट आंसर है। ये देख लीजिए डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। अब अपन देखते हैं तीसरी टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें से उठाए हुए हैं, यानी कि टोटल 5 की 5 टाइप उन्हीं में से उठाई गई है, इसलिए वीडियो पर बने रहिए और आप ध्यान से समझिए मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। इस क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। जैसे अपन ने मान ली एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, ओके। उनका लघुत्तम समापर्तय चिन्ह है, एलसीएम चिन्ह है। एलसीएम का मतलब होता है इनका मल्टीपल, कोई भी संख्या एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि 3:2 है वो चिन्ह है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी कि नंबर्स ज्ञात करने हैं, ये ए क्या आएगा और बी क्या आएगा। कोई भी चीज अनुपात में होती है तो उसको अपन x मान लेते हैं, 3x और 2x मान लिया। जैसे अब चिन्ह है तो चिन्ह के नीचे आएगा अपने, ये एलसीएम होता है, ये दो संख्याओं का मल्टीपल होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दो संख्याओं का मल्टीपल होता है। तो 3:2 यानी कि 6x अपने पास हो गए 6x। 6x में अपन चिन्ह का भाग देंगे तो अपने पास 6 का गया 1 बार और पीछे बचे 3 × 6 और 6 का गया 36 में 6 बार, यानी कि अपने पास x बराबर आ गया, जो x है ये x बराबर आ गया 16, यानी कि अपने पास x बराबर 16 आ गया। तो अपन दोनों संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं। पहली संख्या है 3x यानी कि 16 × 48 और दूसरी संख्या है 2x यानी कि 16 दूनी 32। 32 और 48 ये दोनों संख्या हैं। जिस ऑप्शन में ये आंसर होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है और पीछे भी दिया गया ऑप्शन ए राइट आंसर है, और यानी कि अपना क्वेश्चन एकदम राइट है, कोई गलत होने के चांसेस ही नहीं है। यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, एक आधा क्वेश्चन होता है जो हार्ड आता है, जो सबसे अधिक संख्या वाला या कम संख्या वाला पूछ लेते हैं। चलिए अपन तीनों टाइप पूरी कर दिए, अब अपन पहुंचते हैं चौथी टाइप पर। चौथी टाइप का क्वेश्चन अपने को मिल गया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर यानी कि 72 लीटर, और फिर बोल रहा है 90 लीटर यानी कि 19 लीटर 90, फिर बोल रहा है 144 लीटर यानी कि 144 लीटर दूध भरा है। उसमें से बड़े मापक यानी कि बड़े से बड़ा जब आपको बोल रहा है तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता है, और आपको छोटा से छोटा बोल रहा है तो एलसीएम ज्ञात करना होता है, यानी कि यहाँ अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः माप सके। यानी कि कुछ भी नहीं करना है, बड़े से बड़ा इनका एचसीएफ ज्ञात कर लो। बड़े से बड़ा एचसीएफ ज्ञात करने का थोड़ा रूल चेंज होता है, यानी कि एलसीएम में अपने जैसे 2 का भाग एक संख्या में पीछे जाता था तो 2 के देते थे, लेकिन इसमें समान संख्या में भाग जाना चाहिए। यानी कि मैं आपको समझा देता हूं, 144 ये हो गया अपना 144। अब फिर भाग देते हैं, यानी कि अब जैसे मैं से 2 का भाग दूंगा ना तो 2 का भाग इन तीनों संख्याओं में जब 2 का भाग जाएगा तब भी यहाँ 2 का भाग देना है, ये होता है एचसीएफ का रूल। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर मैं 2 का नहीं दूंगा, यहाँ पर 3 का दूंगा, यानी कि 3 का सभी में जाएगा इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर 2 का सभी में भाग जा रहा है तो मैं 2 का ही देता हूं। चलिए 2 का भाग गया इसमें 36 बार और इसमें गया 45 बार, इसमें गया 72 यानी कि 72 बार 2 का भाग चला गया। अब वापस से 2 का भाग दिया अगर तो 45 में 2 का भाग नहीं जाता है। अब अपन ट्राई करते हैं, यानी कि तीनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए, जिस भी संख्या का अपन भाग देते हैं वो। अब ट्राई करते हैं 3 से।
3 से इसमें चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, यानी कि तीनों में 3 का भाग जाता है। 3 का भाग इसमें गया 12 बार, इसमें गया 15 बार, क्योंकि एक बार गया पीछे 1 और 5, 3 पंजे 15, और इसमें गया 3 दूनी 6 और पीछे 1 2, यानी कि 12, 3 चौक, यानी कि 3 का भाग इन तीनों में चला गया। अब फिर से अपन ट्राई करते हैं कि 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। जैसे मैंने 3 का भाग दिया तो इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, आप सभी को पता है। 3 का भाग इसमें गया 4 बार, इसमें गया 5 बार और इसमें गया 8 3 24, यानी कि 8 बार। अब किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि सभी डिफरेंट है। जैसे मैंने 2 का भाग दे दिया तो 4 में चला जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा। जैसे 5 का भाग दे दिया तो 5 में चला जाएगा लेकिन 4 में नहीं जाएगा। जैसे 8 का भाग दे दिया तो 4 और 8, जैसे 4 का भाग दे दिया ना, मान लो अपन ने, तो 4 में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या अब मेल नहीं खाती है। तो जितनी संख्या अपने को प्राप्त हुई है उनका मल्टीपल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 × 3 × 3, 3 × 3 9 × 2 यानी कि 18, यानी कि 18 है जो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अपन क्वेश्चन के आंसर के देखते हैं कि अपना सही आता है कि नहीं आता है। चलिए अपन देखते हैं। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसमें दिया गया 18 लीटर और बिल्कुल अपना राइट आंसर है, यानी कि कोई टोक नहीं सकता। चलिए अब अपन लास्ट टाइप देखते हैं, यानी कि 5वीं टाइप कौन से क्वेश्चन, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन 5वीं टाइप का आता है। चलिए देख लेते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो अपने प्रीवियस ईयर की बुकों में से उठाए हुए हैं। और अगले क्वेश्चन, यानी कि अगले किस टॉपिक के क्वेश्चन आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में चाहिए, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये अपनी लास्टवीं टाइप, यानी कि टोटल 4 टाइप मैंने आपको बता दिए और ये है 5वीं टाइप। ये टाइप थोड़ी सी टफ क्वेश्चन है, यानी कि कोई भी टॉपिक से पेपर में एक ना एक क्वेश्चन टफ पूछेगा किसी भी टॉपिक से। यानी कि 4 क्वेश्चन इसके इजी टू मॉडरेट पूछ लिए, तो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, यानी कि आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। अपन अपने को क्वेश्चन में दिया गया है 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के योग और अंतर क्रमशः, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ और एलसीएम माइनस एचसीएफ, ये अपने को पूछा गया। ये दिया गया है 682 और दिया गया है 638। आपको आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही होगी क्योंकि बाहर इंजन है वो आवाज कर रहा है, तो संटिंग वगैरह हो रही है, इस कारण से कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेना। यदि दोनों संख्याओं का योग 286, यानी कि दोनों संख्याएं a प्लस b है, वो 286 है, तो इन दोनों संख्याओं को अपन को ज्ञात करना है, यानी कि नंबर ज्ञात करना है अपने को दोनों वाले। तो कोई भी चीज एक प्लस में हो, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ और एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर ये वाली संख्या हो ना, जैसे एक आपको दे दिया x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 3, तो उन दोनों को जोड़ के आप 2 का भाग दोगे तो आपको x ज्ञात होगा, और दोनों को माइनस करके 2 का भाग दोगे तो आपको y ज्ञात होगा। इस प्रकार से एलसीएम प्लस एचसीएफ 682 है और एलसीएम माइनस एचसीएफ 638 है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो अपने पास एलसीएम आता है। जैसे मैंने दोनों को जोड़ दिया, ये 10, ये अपने हो गए 9 और 3 12, ये हो गए 13, यानी कि 1320 बट्टे 2, ये गया 6 बार 0, यानी कि अपना एलसीएम आ गया, वो आ गया 660 अपने पास। तो एलसीएम 660 आ गया, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है 682, तो एलसीएम माइनस करेंगे इसमें से तो अपने आप एचसीएफ आ जाएगा, यानी कि 682 माइनस 660 अपने किया 2 और इसमें से 2, यानी कि अपना एचसीएफ आ गया 22। यानी कि दोनों चीज अपने पास आ चुकी है, एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों ही चीज अपने पास आ चुकी है। अब जैसे संख्याएं अपने पास नहीं है तो अपने को एचसीएफ को संख्याएं माननी पड़ती है, यानी कि जैसे मैंने लिया 22a, एचसीएफ अपना 22 है तो मैंने संख्याएं मान ली 22a और 22b, यानी कि कोई भी संख्या अपने पास ज्ञात नहीं होती है तो उस चीज का अपने को एचसीएफ को वो दोनों संख्याएं माननी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। जैसे अपन ने मान लिया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो इनमें से ये कट गया और ये चला गया 2 बार 11 का भाग, ये चला गया 6 बार, यानी कि इसमें चला गया 30 बार भाग। a इंटू बी बराबर 30 आ गया, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं अपने पास होनी चाहिए जिनको गुणा करने पर 30 आए। जैसे मैंने सोच लिया 3 इंटू नहीं 5 इंटू 6 मान लिया,
तो 5 इंटू 6 मान लिया, फिर HCF से इनको गुणा करना है, 22 इंटू 5 करते हैं, 5 दू 10, 5 दू 10 1 11, 110, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मैंने मान लिया 30, 3 और 10 दो संख्याएं मान ली, तो 3 और 10, वापस इन संख्याओं को अपने को HCF से गुणा करना है और फिर इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में ये बड़ा टफ थोड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने HCF से गुणा किया, 22 इंटू 3 66 और 22 इंटू 10 220, तो इनको अपन जोड़ते हैं, 220 प्लस 67 68286, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग है वो 286 आ रहा है, यानी कि अपने पास दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई 67 और 220। अब इनमें से अपन मिलाते हैं कि ये दोनों संख्याएं सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन अपने पास दिया गया है कि 220 और 66, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ मैंने सारी टाइप यानी कि LCM HCF का आपको सॉल्व करा दिए। अगर आपको कोई भी दूसरे टॉपिक की टाइप चाहिए वो कमेंट में बताएं, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे, जो ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाइए, तो उस टॉपिक की सारी टाइप यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो मैं उठाऊंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।